कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में नरेंद्र गुप्ता और नंदी जी आपका स्वागत है। आप गाज़ियाबाद के एक लोकप्रिय सामाजिक व्यक्तित्व नेता भी हैं और सामाजिक व्यक्ति भी हैं और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है और जो सूत्रों से खबर मिली है कि इस बार लोकसभा चुनाव आप अवश्य लड़ेंगे। तो इस बारे में क्या कहना है? सीधे आपसे संपर्क किया गया। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव के अंदर तमाम लोग, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, सभी लोग उतरे हुए हैं। मुझ पर बहुत लोगों ने दबाव बनाया कि आप बहुत वर्षों से सोच रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाए, अब के ना लड़ा जाए, फिर अगली बार लड़ा जाए, फिर लड़ा जाए, फिर लड़ा जाए। तो अब के मैंने विचार बनाया कि अब के चुनाव की तैयारी की जाए पूरी, और कहीं कोई दिक्कत, जनता की सेवा की जाए। और 20 साल से जो इस गाज़ियाबाद में जो बाहर का सामाजिक व्यक्ति, जो सामाजिक काम जो नहीं हुए हैं, केवल जो सांसद जो आए हैं उन्होंने केवल आधारभूत ही केवल काम जो थोड़े बहुत किए हैं उन्होंने किए हैं, पर कोई बड़ा काम उन्होंने नहीं किया। बहुत दिनों से कॉलेज की एक डिमांड आ रही है हिंडन पार्क क्षेत्र के अंदर, जो कि उन्होंने आज तक पूरी नहीं की है। सुनील शर्मा जी हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री बने, शायद वही पूरी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस शहर गाज़ियाबाद में ज़मीनों के रेट जिस हिसाब से बढ़ गए हैं उस हिसाब से शहर का विकास नहीं हुआ है। शहर के विकास के लिए इस गाज़ियाबाद में हम जैसे लोकल व्यक्ति को आना पड़ेगा। ठीक है, कमर कसनी पड़ेगी, कमर कसनी की पड़ेगी। क्योंकि सर जो भी सांसद आए हैं वो गाज़ियाबाद के नहीं थे, वो बाहर के थे। चाहे वो राजनाथ जी हो, चाहे वो वीके सिंह हो। हाँ जी। देखिए, अभी वर्तमान में एक राष्ट्रीय पार्टी ने एक हमारे विधायक जो हमारे यहाँ के हैं लोकल में उनको टिकट दिया है, पर सुनने में आ रहा है कि ब्राह्मण लॉबी और ठाकुर लॉबी उनका खुल के विरोध कर रही है। अभी आदरणीय योगी जी भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी समर्थन के रूप में गाज़ियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग की रैली की। पर वो क्या रैली है? केवल 1,500 लोग, केवल 1,500 लोग, जिसमें 100 पार्षद थे और कम से कम 600 लोग जो महानगर के जिले की टीम में आते हैं भाजपा के, वो लोग बैठे थे। केवल 700-800 लोग तो वही बैठे हुए थे। तो बाहर का आदमी कौन होगा? वही गिनती के लोग जो आते हैं, चारों तरफ के लोग आते हैं, वही अपने घर के लोगों को बुला के, जो महानगर की टीम थी उसी से ही उन्होंने उसी को दिया, बुला लिया। तो मेरा यहाँ पे कहना है कि मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा करने के लिए, और मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। और सर, जब चुनाव लड़ेंगे, देखिए आप बहुत दिनों से सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन जनता ये चाहती है कि वो कौन से दिमाग में आपकी बिंदु है जो 20 साल तक बड़े बड़े महारथी लोग नहीं कर पाए। कौन सा काम? चलिए, ज़्यादा दूर मत जाइए आप, विस्तार से ज़्यादा दूर मत जाइए आप। मैं यहीं की बात करता हूँ। यहाँ सामने ये पेड़ लगा, जो पेड़ लगा हुआ है, इसके नीचे, इसको बोलते हैं मालीवाड़ा क्रॉसिंग। अगर आप इसके नीचे जाएं, पिछले 10 साल से ये सड़क नहीं बनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ? पिछले 10 साल से ये सड़क नहीं बनी है। यहाँ के पार्षद से बात की जाए, वो कहता बनाएंगे। वहाँ के पार्षद से बात की जाए, कह रहे बनाएंगे। 10 साल तो यही हो गए करने के लिए। और मैं आपको शहर के कितने चौराहे गिना दूं तो आप अचंभित हो जाएंगे करने के लिए। अब कल योगी जी आए थे, तो उन लोगों ने जो हवाई जहाज, जो हेलीकॉप्टर से आना हुआ था उनका, शायद योगी जी का निकाल से, तो जो चिरंजी विहार से बस अड्डे तक जो फ्लाईओवर के बीच में डिवाइडर है, केवल उसकी पुताई कर दी गई दिखाने के लिए। तो यह सरकारी तंत्र है जो कि बुरी तरह से हावी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। नंदी जी, अगर मैं नगर निगम की बात या विधानसभा क्षेत्र की बात छोड़कर अगर मैं संसदीय क्षेत्र के कामों की बात करूं, जैसा कि आपने कहा कॉलेज, अस्पताल, या जो गाज़ियाबाद का एक वो है स्मार्ट सिटी का रूप कहा था, इंडस्ट्री बनेगी, यहाँ की सोच अच्छी होगी, स्मार्ट सिटी से क्या पार्क, सड़क, वो सब कुछ भी नहीं। चलिए, स्मार्ट सिटी में हमारा गाज़ियाबाद आज तक शामिल नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी का मतलब समझते हैं? जैसे मैं एक स्मार्ट आदमी हूँ कहने के लिए,
अगर मेरी कमीज का बटन टूट जाता है तो मैं सुबह उसको हाथ कर लगा लूंगा, कमीज फट जाती है लगा लूंगा, पैंट फट जाती है बना लूंगा। उसी प्रकार से शहर गाजियाबाद है, शहर गाजियाबाद में कोई विकास अवरुद्ध हो जाता है, कोई चीज टूट जाती है तो उसको हाथ या ठीक किया जाए। आपको पता कितने कर्मचारी हैं नगर निगम में, कितने जीडीए में हैं, कितने ये जो मुख्यालय जो डीएम के बैठते हैं कितने यहाँ पे हैं, आपको नहीं पता होगा। हजारों कर्मचारी हैं। अगर हर कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को मान लें तो शहर एकदम एक नंबर नहीं एक नंबर बनेगा पूरा गाजियाबाद। स्मार्ट सिटी तो बन ही जाएगा। पर यहाँ पे किसी को मतलब ही नहीं पड़ा करने के लिए। तो जो 20 साल से नहीं हुआ वो होगा, इसके लिए चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल और पैदा होता है, देखिए नंदी जी, देखिए, हाँ बताइए, किस पार्टी से चुनाव लड़ने का मन है या अभी निर्णय बाद में लेंगे? यह निर्णय में अभी बात चल रही, मेरी डेली सर में मेरी बात चल रही है कई पार्टियों से। कई पार्टी की बात चल रही है। मैं इसका सर में आपको तो जल्दी आपको सामने खुलासा कर दूंगा मैं आपको। तो फिलहाल तो मैं चुनाव लड़ने के मूड में है। ये आपने ऑन कैमरा कह भी दिया। एक बात और पूछना था, आपकी जो सक्रियता है वो जमीनी स्तर पे बहुत है। जैसा कि थोड़ा सा मुझे मालूम पड़ा कि आपकी पैदाइश भी यहीं हुई, आपने व्यापार भी बहुत क्षेत्रों में किया, थोड़ा बताएंगे कुछ? देखिए, मैंने अपना पूरा जो बचपन का 20-22 साल का जब मैं था तो वो मैंने चंद्रपुरी और दिल्ली गेट में मैंने अपना काटा है मैंने। उसके बाद मैंने 10 साल करीब काटा है मैंने पटेल नगर सेकंड के अंदर मैंने, मेरा अपना मकान है वहाँ पे। उसके बाद मैंने 10 साल मैंने अपना काटा है यहाँ पे ये मुकुंद नगर में। मुकुंद नगर में रहते हुए मैंने 10 साल इंदिरापुरम में मेरा अपना ऑफिस था, मैंने वहाँ काटा है मैंने। और अब मैं चिरंजीवी विहार में रह रहा हूँ, चिरंजीवी विहार में करीब 10 साल से रह रहा हूँ, यहाँ काट रहा हूँ और मेरा ऑफिस यहाँ मालीवाड़ा में। तो ये शहर को पूरा ही मैंने कवर कर लिया रखा है। तो कवर लिए रखा है, मुझे बुनियादी दिक्कतों को जानते हैं। मुझे हर चीज़ का पता है, मुझे हर चीज़ का पता है मुझे। तो इस बार आप जो है चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और था, अगर मन में है तो जवाब जरूर दीजिएगा। पूरे देश में इस वक्त अरविंद केजरीवाल और ईडी का चर्चा हो रहा है। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं चाहता हूँ कि लेकिन ये चल क्या रहा है? चुनाव के समय क्या इस तरह की गतिविधियां होना संविधान के रूप से संविधान को रक्षा करती है, देखिए उसे खराब करती है? देखिए, कुछ भी हो जाए तो लोग कहते हैं सरकार ने किया है। केजरीवाल जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, वर्तमान की स्थिति के अंदर उसके ऊपर ये है जो लांछन था, आरोप लगाए, नहीं लगाना चाहिए था। इसको चुनाव के बाद देखते हैं, बाद देखते। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। तो नरेंद्र गुप्ता और नंदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और हम अगली बाइट आपसे जल्दी ही लेंगे। गाजियाबाद का विकास करें, चुनाव लड़ें लोकसभा का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।